छत्तीसगढ़ में फिर हाथी की मौत। धर्मजयगढ़ में नर हाथी की करंट लगने से मौत। खेत में लगाए गए तार की चपेट में आने की आशंका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निजी स्कूलों को आदेश, हर बच्चे को हो ऑनलाइन क्लास, सिर्फ ले ट्यूशन फी। कोरिया में भारी बारिश से खाड़ा बांध टूटा। अत्यधिक जलभराव के कारण टूटा बांध टूटने से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 2437 नए केस, 10 लोगों की मौतें। रायपुर में 10,000 के पार एक्टिव मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए डीएमएफ मद की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं संचालित स्कूलों की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, ऐसा सीएम बघेल ने कहा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की और इस दौरान सीएम ने शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। क्या कुछ कहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सीएम बघेल का जोर। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सुविधाएं देने के निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। शासकीय स्कूलों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के निर्देश। बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कमतर ना हो। पालकों एवं बच्चों की डिमांड पर स्कूलों की संख्या बढ़कर 51 हो गई। आगामी शिक्षा सत्र में मुख्यालयों में शुरू होंगे 146 स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समांतर प्लानिंग के निर्देश। स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति के भी निर्देश। प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। क्षेत्र में गौ तस्करी का लगातार दूसरा मामला सामने आया, जिसमें पंखाजुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पखांजूर पुलिस अवैध गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पखांजूर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सालों से क्षेत्र में गौ तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा था, जिससे कि स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ था, जिसकी शिकायत मिल रही थी। बुधवार पखांजूर में मवेशियों के बाजार लगता है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों से लोग बाजार में आते हैं। इस बार अवैध गौ तस्करी करने वाले गिरोह को गाड़ी में मवेशियों के साथ रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया, जिस पर 3 आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई। स्थानीय लोगों पर इस कार्रवाई से पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ता देखा गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध
गिरफ्तार किया गया है। कितने संख्या में अवैध मवेशियों को जब्त किया गया? 20 मवेशियों को जब्त किया गया। दंतेवाड़ा एनएचएम कर्मचारी संघ के नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। जिला प्रशासन कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करने में अब तक विफल रही। शासन के दबाव में जिला प्रशासन भी एनएचएम कर्मियों पर दमनकारी नीति अपनाते हुए 12 एनएचएम कर्मी, जिससे जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संरक्षक सहित वरिष्ठ शामिल हैं, सेवा समाप्ति का पत्र भिजवाया गया। जिले के सभी एनएचएम कर्मियों व 12 कर्मी जिनकी सेवा समाप्त की है, उन्हें संघ का सर्वश्रेष्ठ योद्धे से नवाजते हुए सम्मान किया है। शासन एवं जिला प्रशासन के दमनकारी नीति एवं सेवा समाप्ति से क्षुब्ध होकर जिले के सभी एनएचएम कर्मियों ने सीएमएचओ हेल्थ शांडिल का सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। फर्स्ट ये है कि जब हमारा मांग ये है कि हमको नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि हम लोग 15 साल से वर्क कर रहे हैं, संविदा में आधी सैलरी में काम कर रहे हैं और हमेशा हर साल डर बना रहता है कि कब हमारा सीआर खराब हो जाए या कब हमें निकाल दे, मतलब कुछ भी कारण से हमेशा डर बना रहता है। मैं खुद पोटाली में 15 साल से सेवा दे रहा हूँ और जैसे कि आरक्षण नीति की बातें हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है, रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी जो आरक्षण नीति है, रोस्टर का नियम है, उसका पालन करते हुए ही भर्ती प्रक्रिया की गई है। टोटल लॉकडाउन में जहां दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन होने का आदेश जारी किया गया, जिसमें सब्जी, पेट्रोल पंप, गैस वितरक भी बंद रहेंगे, जिससे ठीक पहले जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों और गैस वितरकों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन के द्वारा उक्त जारी आदेश को लेकर कहीं कहीं आम जनता में एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है, जिसकी मुख्य वजह व्यापक प्रचार की कमी भी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टोटल लॉकडाउन लगने से पहले ही यहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों सहित चिन्हांकित 33 ग्राम पंचायतों में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सौंपी है। सुबह लॉकडाउन के पहले दिन कलेक्टर श्रीमती कौशल जिले के पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा के साथ स्वयं शहर की सड़कों पर निकली। दोनों अधिकारियों ने कोविड वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में लागू धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को रोककर घरों से बाहर निकलने का कारण पूछा और कोरोना से बचाव के लिए घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह दी। वर्तमान में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें देखी जा रही हैं। इनके रोकथाम के लिए जिला कोरबा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर लगातार हमारे जितने सब डिवीजन हैं वहाँ पर हमारे सीएसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारियों के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ आम जनता को अवेयरनेस करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाई जा रही है, जिसमें साइबर अपराध से बचने के सारे सावधानियों को चिन्हांकित की गई है। बलरामपुर जिले के विजयनगर में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस पर एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए विजयनगर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। ग्रामीणों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसे देखते हुए पुलिस की टीम ने सुरक्षा बढ़ाते हुए दो थानों की पुलिस चौकी में पहुंच गई और फिर थाने के को बाहर से बंद कर दिया गया।
ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने सिर्फ कुछ लोगों पर ही कार्रवाई की और बाकी लोग आजाद घूम रहे हैं। गौरतलब है कि विजयनगर में अगर 100 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से दो समुदाय के लोग पिछले 10 सालों से लड़ाई कर रहे हैं और लगातार उनके बीच मारपीट होती रहती है। ऐसे में रामानुजगंज के थाना प्रभारी सुरेंद्र के मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता है सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कोरबा के कुसमुंडा खदान में हो रही आए दिन डीजल कबाड़ की चोरियों पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने भी अब इन चोरों को लोहा लेने के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में कल देर रात कुसमुंडा खदान के अंदर 3 नंबर वर्कशॉप में 4 डीजल चोर जरकिन के साथ खड़ी डोजर से डीजल की चोरी कर रहे थे। उसी समय पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने इन चोरों पर धावा बोल दिया, जिसमें 3 चोर मौके से भाग निकले और एक चोर पकड़ में आया। मौके से बाइक, मोबाइल और डीजल से भरे जरकिन बरामद हुए। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए एसपी ने आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्ति राठौर के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक रामगोपाल खरियारे के नेतृत्व में चौकी प्रभारी रजगामार मयंक मिश्रा स्टाफ ने अभियान चलाया। क्षेत्र की जनता को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य से चौकी क्षेत्रांतर्गत सभी यामों को साइबर अपराधों के तरीके एवं उनसे बचाव के उपाय बताने के उद्देश्य से फ्लैक्स तैयार कर लगवाए गए। आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से परंपरागत जो अपराधें थी उसके साथ साथ वर्तमान में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसमें जो साइबर के ठगी हैं जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन ठगी की जाती है, जिसमें एटीएम फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल से संबंधित फ्रॉड, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से भी काफ़ी ठगियां हो रही हैं। और ऑनलाइन जो शॉपिंग है, कुरियर है और ऑनलाइन लोन देने के नाम पर, ऑनलाइन जो गेम होते हैं उनके नाम पर और ऑनलाइन इनाम वगैरह देने के नाम पर, गाड़ियाँ बेचने के नाम पर, पेटीएम के नाम पर, इस तरीके से बहुत सारे वर्तमान में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देखी जा रही हैं। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में पुलिस ने रैली निकालकर पूरे शहर वासियों को सचेत कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स अनावश्यक घूमते हुए ना दिखे या फिर लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करते हुए दिखा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर पूरे शहर वासियों के प्रतिष्ठानों, व्यापार संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान संचालकों को भी विशेष दिशा निर्देश देकर सचेत कर दिया गया। कल से जिले में कई सारे शहरी निकाय जो हमारे हैं उसमें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके लिए व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। पूरे ज़िले में पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी जो कंटेनमेंट जोन्स के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन न करें। लोगों से ये अपील की गई है कि किसी तरह से अनावश्यक बाहर ना निकलें। बहुत सख्ती भी बरती जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे और अनावश्यक जो भी घूमने वाले लोग होंगे उन पे हम लोग कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को भी जब्त करेंगे और कई तरह से अन्य हम लोग ये उपाय करेंगे जिससे लोग जो है अनावश्यक न घूमें। सूरजपुर में संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गई, जिसमें केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति दी गई।
मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन समेत जरूरी कार्य वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई। देश में आईपीएल मैच के शुरू होते ही जिले में सट्टेबाज और खाईवाल सक्रिय हो गए हैं। रोज मैच पर लाखों के दाव लगाए जा रहे हैं और ऐसा ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में सट्टा खिला रहे 3 लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। मैच के रोमांच के साथ जुआ और सट्टे का कारोबार भी शुरू हो गया है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने कमर कसी है। इस सीजन में यह जिले का पहला सट्टा पट्टी का मामला सामने आया, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़कर सफलता हासिल की, जिसमें नकदी भी बरामद हुई। बिलासपुर पुलिस में कोतवाली पुलिस जो है उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें 7 मोबाइल, LCD टीवी और अन्य दस्तावेज जब्त की है। इसमें नगद 14,000 और लगभग 40-50 लाख की सट्टा पट्टी जब्त की है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए। आगे भी इससे पूछताछ की जा रही है और यहाँ शहर पे कौन कौन से IPL के गिरोह सक्रिय हैं। कोरबा के सिटी कोतवाली सीतामढ़ी क्षेत्र के 2 बच्चे मंगलवार को हस्तीन नदी में बह गए। कई घंटे बीत जाने के बाद एक बच्चे के शव को पुलिस ने बरामद भी कर लिया। वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी हटरी के पास रहने वाले 11 वर्षीय दीपांशु सोनी और आरुष केवट अपने एक और हम उम्र साथी के साथ मंगलवार शाम को सीतामढ़ी रेत घाट के पास हजेब नदी में नहाने गए। नहाते वक्त पानी में तेज बहाव में ये अपने आप को संभाल नहीं सके और तीनों बहने लगे। तीसरा बच्चा तैरकर किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन दीपांशु और आरुष बह गए। बचकर बाहर निकले बच्चे ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है। वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। कोरोना संकट काल में लगातार बढ़ रहे मौतों की आंकड़ों को देखते हुए मेयर रामचरण यादव ने शहर के 3 मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना के लिए SCCL से CSR मद के लिए 150 लाख रुपए की मांग की है। मेयर रामचरण ने कहा है कि विद्युत शवदाह गृह के बन जाने की जलाऊ लकड़ी के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। अध्यक्ष SCCL सह प्रबंधक निर्देशक को 2 दिन पहले मैंने पत्र लिखा है कि बिलासपुर नगर निगम के द्वारा लगातार नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण लोगों की मृत्यु की दर बढ़ गई है। इसलिए बिलासपुर में नगर निगम सीमा में मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह बनाने के लिए जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 320 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 4 दिनों से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के CMHO ने उन्हें काम में लौटने के निर्देश दिए थे और काम में नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ निलंबन और FIR दर्ज करा दी गई थी, जिसके कारण NHM कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए बुधवार को गोबर उठाकर गौठानों में बेचने और राज्य शासन को सहयोग राशि देने की योजना बनाई। सभी के सभी जिले में जितने कार्यरत हैं आपके समक्ष अभी सार्वजनिक रूप से इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। मैंने भी अपील किया है
कि वो इस्तीफा न देकर अपने कर्तव्य पे वापस लौट आएँ। और कर्मचारी जो बंधु हैं उन लोग अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो ECTC कोविड-19 हॉस्पिटल है वहाँ पे नियमित जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, उनकी ड्यूटी लगाकर इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य NHM संघ के द्वारा अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज चौथे दिन भी अपने हड़ताल पर शांतिपूर्वक कर रहे थे। चूँकि हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण, किंतु राज्य शासन के द्वारा हमें नोटिस दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। कई जगह बर्खास्त किया गया, कई जगह FIR किया गया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग इसी कारण पूरे राज्य के जितने 13,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज जिला जांजगीर के मुख्यालय में आज सभी लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज 6 महीने इस चीज़ों को आज हो गए। शुरुआत से लेकर के हमने इस मुद्दे पर अपनी मांगों को, नियमितीकरण की मांगों को लेकर के बिना रुके लगातार 24 घंटे हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन सभी काम करते रहे। बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। हम अपनी नियमितीकरण की बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सकारात्मक उत्तर उसका अभी तक नहीं दिया। हम तो निःशुल्क भी काम करने का आवेदन दिए कि अगर आपके पास इतनी ही कमी है फंड की तो हमको वॉलंटियर के रूप में मौका दिया जाए। हम आम जनता के स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी हमको सहमति नहीं दी गई। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा आदिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी कि पंडो जाति के परिवार निवासरत है। ये सभी भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रभु के पुत्र हैं, लेकिन आज ये उपेक्षित हैं। लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी है और इनके सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। स्वजनों की इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर पंडो जाति के लोगों को राहत पहुंचाने और इस आदिम परंपरा को कायम रखने के मकसद से इलाके में सेवारत एकता परिषद ने इन उपेक्षित जन समुदाय को न सिर्फ जन जागृति किया बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध कराए। और इन्हीं आयोजनों के तहत एकता परिषद द्वारा पौड़ी उपरोड़ा के तेंदुटिकरा गांव में पंडो भाइयों को 170 परिवार लोगों को अन्नदान के राशन वितरण किया गया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एकता परिषद के कार्यकर्ता मूल्यदास संत निर्मल कुजूर का सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम का संचालन मूल्यदास के द्वारा किया गया। आज हम लोग विकासखंड पौड़ी प्रोड़ा के तेंदुटिकरा गांव में कोरोना राहत आपदा के अंतर्गत यहाँ पे 170 परिवारों को अन्नदान के अंतर्गत उनको राशन वितरण किया गया। और तेंदुटिकरा विगत 35 साल से एकता परिषद के कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ पे एक ऐतिहासिक चीज है हमारा गांधी कुटी। एकता परिषद के माध्यम से पौड़ी ब्लॉक के 13 गांव में हम लोग गांधी कुटी बनाए हैं,
इसके अंतर्गत वहां पे कोई शराब पी के नहीं आते। और तेंदू टिकरा खास तौर पे ये महत्वपूर्ण एक गांव इसलिए है कि वहां पे 15 साल से शराबबंदी है। सरकार की चाहती है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि विशेष जनजाति के लोग, पंडो समाज के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन्होंने अपने गांव को गांधी जी के गांव बनाने के लिए ग्राम स्वराज की बात करते हुए, स्वावलंबन की बात करते हुए, सर्वोदय की बात करते हुए पूरे गांव वालों ने मिलकर के 15 साल से शराबबंदी कर रखे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू